कबूतर की जो आँख होती है वो आँख कबूतर के लिए और कबूतरबाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कबूतर की आँख में जब हम कबूतर को पकड़ते हैं तो कबूतर की आँख में क्या देखते हैं, ये प्रश्न आज हमारे एक भाई ने कमेंट के द्वारा पूछा है कि भाई कबूतर की आँख की पहचान कैसे करें, मतलब उसमें क्या देखा जाता है। जो उस्ताद होते हैं, बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, उन्हें पता रहता है कि हमें इस आँख के अंदर क्या क्या देखना है। अभी हम बाजार जाएंगे, बाजार से 200 रुपये 150 रुपये वाला कबूतर जो हम पकड़ते हैं, जो देखते हैं उसकी आँख को पर खोल के देखेंगे, आँख देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, एक आँख किस कलर की, एक आँख किस कलर की है, कहीं आँख में कुछ लगा तो नहीं है, आँख अच्छी तो है, बराबर दिखता तो होगा उसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं घायल वायल आँख में कुछ घाव वाव हो या एक आँख से अंधा हो, कुछ भी। ये चीज़ें अब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कुछ देखते हैं काम की चीज़, और जिन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, जो उस्ताद, जो ऊंचे लेवल के उस्ताद लोग हैं जिन्हें हम कबूतरबाज बोलते हैं, वो क्या देखते हैं। तो भाई देखो, अभी मैं अगर वीडियो में बताऊंगा तो इतना आप गौर से नहीं देखोगे और उस आँख में जो देखना चाहिए वो नहीं सीख पाओगे। बाकी बड़ी बड़ी कॉमन पॉइंट जो होते हैं, जो देखना चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले आप कबूतर को जब पकड़े उसकी आँख देखने के लिए तो भाई उसकी आँख को देखें, वो जो आँख का दायरा है, जो पलके है, उससे बाहर ऐसी उभरी हुई होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, जो आँख उभरी हुई होगी और जो आँख चपटी बिल्कुल कबूतर की खोपड़ी के फेस में होगी या जो अंदर दबी होगी, ये आंखें जो अंदर दबी है, जो एकदम चपटी है, फेस में है, वो आंखें उस आंख से बहुत ही कमजोर साबित होती है। कैसे भाई, उन आंखों से भी दिखता है और जो उभरी हुई आंख होगी उससे भी दिखता है। बाकी फर्क इतना रहता है कि जो उभरी हुई आंख है ना भाई, वो बाहर रहती है, ठीक है। और जब वो कबूतर उड़ता है तो उसके ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो रहा, वो बाहर उभरी हुई आंखों से वो दोनों साइड का अच्छा देख लेता है, ठीक है, दूर दूर तक देख लेता है। अब उसको एकदम से पलटना है, उसको अपने आप को बचाना है, कलाबाजी खानी है, कुछ भी करना है, तो भाई वो बाहर जो उभरी हुई आंख है ना, वो उसके लिए बहुत ही काम की साबित होगी। तो पहली जो आपको चीज देखनी है, आंख उभरी हुई होनी चाहिए, ठीक है, बाहर की टाइम। अब दूसरी जो मेन चीज है, अब जब आंख को देखते हो तो उसका जो तिल होता है ना भाई, जो काला, जो जिसे हम रेटिना बोलते हैं हमारी आंखों में, ऐसे ही काला जो तिल होता है ना, उस तिल को आप गौर से देखेंगे तो भाई वो थोड़ी देर में जैसे पलक झपकाई ना कबूतर ने, बड़ा हो जाएगा, फिर पलक झपकाई छोटा हो जाएगा। धूप में आप देखो, बड़ा छोटा बड़ा छोटा होता है, मतलब उसमें जूमिंग होना चाहिए। जूम करते हैं ना वो कैमरे से हम किसी चीज को देखने के लिए, ये चीज, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। अब उसी तिल का दूसरा काम, ये चोंच है। तो भाई ये चोंच है ना, ये ऐसे खुलती है, तो ये जो चोंच है, बस यहाँ पर तिल का ऐसा हल्का झुकाव होगा, तिल ऐसा झुका हुआ रहेगा। चोंच की इस दो ही चोंच के जैसे चोंच खुलती है, इसके बीचों बीच इस गैप में झुका रहेगा। तीन जो काम की बातें मैंने आपको बताई, ठीक है, ये आपने सीख ली। तिल झुका रहेगा, जूमिंग रहेगी, आंखें थोड़ी उभरी रहेंगी बाहर के साइड। अब आंखों में पानी, आंखों की जो चमक होती है, कोई बोलता है लाल जर्रात रखती है, तो कोई बोलता है पीले जर्रात रखती है, तो कोई बोलता है ऐसा, ठीक है। ये बहुत सारी प्रकार की आंखें होती है। तो आपको उसमें क्या देखना, आंखों में पानी कितना है, वो वाला पानी नहीं भाई कि जो कबूतर की आंख आ गई और कीचड़ कीचड़, वो वाला नहीं। आंख जब पलक झपकाएगा ना तो उसके अंदर एक चमक रहेगी, उसके अंदर एक लिक्विड रहेगा। अब वो लिक्विड क्या काम में आता है भाई,
जब कबूतर आसमान की ऊंचाई में बादलों को चीर कर उड़ेगा ना भाई, तो ये जो पानी रहता है ना, ये उसकी आंखों को शुष्क नहीं होने देगा, जो सूखने नहीं देगा। अगर कबूतर उड़ते उड़ते अगर उसकी आंख में पानी सूख जाएगा ना भाई, तो कबूतर वापसी कर लेगा, क्योंकि आंखें फिर खींचाने लगती हैं, आंखों में जाले चढ़ने लगते हैं सूखी आंख में। आज अपनी आंख के अंदर भी देखो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है पानी। तो ये चीज जैसे ही कबूतर से पलक झपकाएगा ना, तो वो फिर से गीला कर। अब इतनी ज्यादा हवा में, इतनी ज्यादा हवा के प्रेशर में जब कबूतर उड़ेगा तो आग तो सूखनी है, बाकी उसके अंदर जब पानी है तो वो आग नहीं सूखेगी, और ये कबूतर को काफी लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगी आसमान के अंदर। ठीक है, अब आपको आंखों में रिंग देखना भी याद होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ये चीज आप मोबाइल में देखेंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। किसी भी उस्ताद, जो आपके एरिया में कोई अच्छे उस्ताद हो जो कबूतर पालते हो, तो भाई उनसे सीखें, या फिर मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं आंखों में रिंग कबूतर को लेके दिखाऊंगा कि कितनी रिंग होनी चाहिए और कौन सी रिंग किस काम में आती है। जो सियान होती है ना कबूतर की, जो अपनी ब्लड लाइन दिखाता है, जो अपने मतलब एक अपना क्या बोलते हैं कि हाँ मैं एक अच्छे नस्ल से हूँ, वो आंखों में दिखाई देती है। रिंग घर लौटने की, घर वापसी की जो रिंग होती है वो होती है। उड़ान कितनी है, वफादारी कितनी है, ये रिंगों में पता चलता है। तो भाई ये इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आंखों में क्या देखना चाहिए, आंखों की पहचान कैसी होती है। अब कलर पे मेरे को मत पूछिएगा कि भाई कौन से कलर की आंख अच्छी होती है, क्योंकि हर एक नस्ल में कलर अलग अलग हो सकता है, और कौन सी भी कलर की आंख ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि भैया ये बेस्ट होती है। जैसे सारंगपुरी में जो व्हाइट कलर की आंख, जिसे हम पुखराजी आंख बोलते हैं, अब जैसे टाकेन हो गई, मोतियन हो गए, ठीक है, मकाऊ हो गए, जर्चे हो गए, पीली आंख में हो गए, कलाक हो गए। आंखों का कोई कलर इस पे असर नहीं डालता कि कबूतर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी उड़ा देगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।